वंस अगेन वेलकम टू द आस्क स्किन केयर बाय डॉक्टर अलीना आबिद। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आई हूँ हेयर डैंड्रफ का सल्यूशन। पहले पार्ट में मैंने आपको इसकी पैथोलॉजी बताई थी, व्हाट्स द पैथोलॉजी बिहाइंड द डैंड्रफ। और आज की जो वीडियो है उसमें इसका सल्यूशन क्या है। हेयर डैंड्रफ की जो सीवियर फॉर्म है सीबोरिक डर्माटाइटिस, उसका ओवरव्यू मैं आपको देती चलूँ, जो मैंने अपनी पार्ट 1 वाली वीडियो में भी दिया था कि सीबोरिक डर्माटाइटिस में फेशियल रैश भी हो सकता है। इसके अलावा सर पे ग्रीजी स्केल्स बनते हैं, थिक ग्रीजी येलो स्केल बनते हैं। इसके अलावा आईब्रोज़ को भी जो है सीबोरिक डर्माटाइटिस इन्वॉल्व कर लेता है। और जबकि डैंड्रफ जो है वो सीबोरिक डर्माटाइटिस की माइल्ड फॉर्म है और ये दोनों एक्जिमा के ही वेरिएंट हैं, यानी कि चंबल की ही एक तरह से ये किस्में हैं। अच्छा, इसके जो और सिम्टम्स हैं उसमें रैश अराउंड द आईलिड्स, यानी आँखों के अराउंड भी रैश हो सकता है। पेशेंट जो है वो आई की कंप्लेंट करते हैं। इसके अलावा अराउंड या इनसाइड द एयर के भी अंदर जो है वो ग्रीजी स्केल जमा होने लग जाते हैं। इसके अलावा जो बॉडी फोल्ड्स हैं उनमें भी जो है रैश जमा होने लगते हैं, रैश की जो है वो अपीयरेंस होती है। तो ये इसके मेन फीचर हैं जो कि सीबोरिक डर्माटाइटिस के पेशेंट जो हैं हमारे पास इसी कंप्लेंट से आते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कि हाउ डर्माटोलॉजिस्ट डायग्नोज। जब क्योंकि सीबोरिक डर्माटाइटिस बहुत सारी बीमारियों से और भी जो जिल्द की बीमारियों से रिजेम्बलेंस रखता है, तो एक डर्माटोलॉजिस्ट का काम यही है कि वो प्रॉपर डायग्नोज करे और फिर उसकी एग्जैक्ट ट्रीटमेंट की जाए। एग्जैक्ट डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि सही ट्रीटमेंट दी जा सके। इसमें पहले डर्माटोलॉजिस्ट आपसे सिम्टम्स पूछेंगे और इसके अलावा आपकी स्किन में स्कैल्प को एग्जामिन किया जाता है, आपके स्किन फोल्ड्स को एग्जामिन किया जाता है। इसके अलावा जो आपके फेशियल रैश है, एयर को भी एग्जामिन किया जाता है। और क्योंकि चेस्ट को भी ये इन्वॉल्व कर सकता है सीबोरिक डर्माटाइटिस, वहाँ पे भी रैश होता है, तो प्रॉपर जो है इसकी एग्जामिनेशन की जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू हाउ टू मैनेज द सीबोरिक डर्माटाइटिस। सीबोरिक डर्माटाइटिस को किस तरह से मैनेज किया जाए, कि आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए, सेल्फ केयर क्या होनी चाहिए और फिर मेडिकली ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो ये मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी। ट्रीटिंग सीबोरिक डर्माटाइटिस इन टीन्स एंड अडल्ट्स, ठीक है। बेबी का मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बेबी की केयर कैसे की जाए। जिन अफराद को सर में बहुत ज़्यादा खुश्की रहती है, उनके 3 मेन स्टेप्स हैं। डॉक्टर ने क्या करना होता है कि डिज़ीज़ की सेवेरिटी को या जो साइंस हैं उनको कम करना है। आपकी जो इचिंग की कंप्लेंट है, स्वेलिंग है, उसको अलीविएट करना है। हेल्प यू फील मोर कंफर्टेबल, और आपको ऐसी ट्रीटमेंट दी जाए ताकि आप इचीनेस से बच सकें और आप मज़ीद कंफर्टेबल फील कर सकें। तो हेयर इज़ द 3 मेन स्टेप्स टू डील विथ सीबोरिक डर्माटाइटिस। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू गेट द डिज़ीज़ अंडर कंट्रोल। पहले जो डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट का पहला स्टेप ये है कि उसको अंडर कंट्रोल कर लिया जाए। जब एक दफ़ा ट्रीटमेंट से वो कंट्रोल हो जाता है, फिर डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं आपको एक ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं कि जब आपकी डिज़ीज़ अंडर कंट्रोल हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस थेरेपी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको इसके बारे में आगाही नहीं होती और आप जो है ट्रीटमेंट लेके फ़ौरन छोड़ देते हैं, जिससे डिज़ीज़ फ्लेयर अप हो जाएगी। क्योंकि ये भी एक एक्जिमा का वेरिएंट है, तो एक्जिमा जो है वो एकदम फ्लेयर अप हो सकता है। हेयर्स हाउ डर्माटोलॉजिस्ट ट्रीट डिफरेंट एरियाज़ ऑफ बॉडी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम डर्माटोलॉजिस्ट सीबोरिक डर्माटाइटिस जिन जिन एरियाज़ को इन्वॉल्व करता है उसको कैसे हम डील करते हैं। अगर आपके स्कैल्प मुतासिर है सीबोरिक डर्माटाइटिस से, थिक ग्रीजी येलो स्केल बनते हैं, तो हम फिर आपको सजेस्ट करते हैं डैंड्रफ शैम्पू, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। वो आप विदाउट प्रेस्क्रिप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेडिकेटेड शैम्पू हैं जिनके डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, वो आपको प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू ही यूज़ करने चाहिए। और जब भी आप कोई शैम्पू यूज़ करें उसको टाइम दें कि वो वर्क कर सके। जैसे आप नहाने जाते हैं, मेडिकेटेड शैम्पू को एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स दें ताकि आपके स्कैल्प पे प्रॉपर आप उसको झाग बनाएं और मेडिकेशन को वर्क करने का टाइम मिले। नेक्स्ट, मेडिकेशन टू सॉफ्टन द थिक क्रस्ट। इसके अलावा ऐसी भी मेडिसिन्स दी जाती हैं या मेडिकेटेड शैम्पू दिए जाते हैं, जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं, थिक क्रस्ट को रिमूव कैसे किया जाए।
तो इसमें ऐसी भी शैम्पू हैं स्पेशली जिनमें कोल तार आ जाती है, और भी बहुत सारे हैं सैलिसाइक्लिक एसिड बेस, और बहुत सी डिफरेंट जो हैं वो मेडिकेशंस हैं जो कि थिक क्रस्ट को रिमूव करने में और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में आपकी लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होते हैं। मेडिकेशन टू डिक्रीज़ इन्फ्लेमेशन, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, सीबोरिक डर्माटाइटिस स्वेलिंग भी कर देता है, रेडनेस भी होती है, तो फिर हम टॉपिकल स्टीरॉइड्स जो है पेशेंट को सजेस्ट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं दी जा सकती टॉपिकल स्टीरॉइड, जिनके अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। नेक्स्ट, आई लिड केयर। अगर आपकी आई मुतासिर हो रही है सीबोरिक डर्माटाइटिस से, पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि बालों की खुश्की गिर के आंखों पे आ रही है, तो हम इसे सीबोरिक ब्लेफराइटिस कहते हैं। आई लिड केयर कैसे करनी है कि आपने बेबी शैम्पू लेके हल्का सा और उससे कॉटन स्वैब से जो स्केल्स हैं उनको रिमूव करें, क्लीन करें। इसके अलावा जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करें आई ड्रॉप्स या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स, वो आप इस एरिया पे अप्लाई करें ताकि आप प्रॉपर इन्फेक्शन से बच सकें। हाउ टू ट्रीट अदर एरियाज़ ऑफ बॉडी, जैसे कि फेस, अराउंड द ईयर्स एंड चेस्ट, ये एरियाज़ को आपने किस तरह से डील करना है, तो उसमें यह है कि मेडिकेशन यू अप्लाई टू योर स्किन, उसमें भी इसी तरह डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो डिज़ीज़ को अंडर कंट्रोल करवाते हैं पहले, फिर मेंटेनेंस थेरेपी होती है, और शॉर्ट टाइम के लिए जो है हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए सजेस्ट करते हैं ताकि डिज़ीज़ एक दफ़ा अंडर कंट्रोल आ जाए, और उसके बाद जो है फिर गैप से मेडिकेशन को ऑन एंड ऑफ यूज़ करते रहें ताकि फ्लेयर अप से बचा जाए। नेक्स्ट, स्किन सॉफ्टनर। स्किन सॉफ्टनर ऐसे मतलब मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कोल तार बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्रेटोलिटिक्स इनको दूसरे अल्फाज में कहते हैं, जो थिक ग्रीजी स्केल बन जाते हैं, उसमें वो क्रीम फॉर्म में, लोशन फॉर्म में आते हैं स्किन सॉफ्टनर, जो कि आपके ग्रीजी स्केल ना सिर्फ आपके स्कैल्प पे हों या आपके फेस पे भी आ जाएं तो उनको रिमूव करने में हेल्पफुल हैं। तो कोल तार शैम्पू आते हैं मार्केट में, लेकिन वो आप डॉक्टर की एडवाइस के थ्रू के कब कब यूज़ करना है आपकी सवेरिटी पे डिपेंड करता है, तो डर्माटोलॉजिस्ट आपको उसी हिसाब से रिकमेंड करते हैं स्किन सॉफ्टनर, ताकि आपको जो थिक ग्रीजी स्केल हैं उनसे बचा जा सके। नेक्स्ट इज़ फोर क्रेडल कैप टिप्स फ्रॉम डर्माटोलॉजिस्ट। क्रेडल कैप क्या होता है? बच्चों का जो सीबोरिक डर्माटाइटिस होता है, बच्चों के सर पे थिक ग्रीजी स्केल मोस्टली बनते हैं, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं, क्या केयर की जाए? वॉश योर बेबी हेयर मोर फ्रीक्वेंटली, बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली साफ़ करें, ठीक है। और जो है नॉन सोप शैम्पू हो, राइट शैम्पू हो, माइल्ड फ्रेगरेंस फ्री शैम्पू यूज़ करें, और जेंटली मसाज करें। स्कैल्प को जो है ब्रश से साफ़ करने की कोशिश करें, जो सॉफ्ट ब्रश होते हैं बच्चों के। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त हमने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना है। कोई साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन नज़र आए आपको, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही हो, स्वेलिंग हो रही हो एरिया की, तो आपने वेट नहीं करना, फ़ौरन अपने डर्माटोलॉजिस्ट से लाजमी इस बारे में कंसल्ट करना है। तो ये आपके क्रेडल कैप की टिप्स हैं। आई होप यू विल लाइक दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो एट स्किन हेल्थ विटैलिटी 5959। तो मेरे चैनल का नाम यही है, आस्क स्किन केयर by Dr. Alina Abid at Skin Health Vitality 5959। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले भी मेरी बहुत सारी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं स्पेशल एक्जिमा पे, उनको भी देखें, और भी स्किन केयर रूटीन की वीडियोस हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, और अपकमिंग वीडियो के लिए भी सजेशन दे सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए। अल्लाह हाफिज़।